हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम, एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम और वेरियस एग्जाम जिसका पेपर 1 है, जिसमें एमपी जीके के क्वेश्चन आते हैं, एमपी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एमपी इकोनॉमिक्स, एमपी पॉलिटी, यूनिट 4 आपकी ट्राइब्स वाली है, यूनिट 5 आईसीटी। तो इसे कवर करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यह मैराथन होने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी जो 24 अगस्त में एग्जाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या है? 2011 का सेंसस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे पेपर 1 में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट है 69.3%। इसमें मेल लिटरेसी पूछे तो 78% और फीमेल लिटरेसी पूछे मध्य प्रदेश में तो 59%। ट्राइबल लिटरेसी पूछे तो 50%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 2011 का सेंसस वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें इसे करके जाना है कवर। तो मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 27.6%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और शहरी जनसंख्या लगभग 71% है मध्य प्रदेश में, लगभग 72%। ठीक है, देवास जिले का जमगोदरानी प्रसिद्ध है। तो देवास जिले का जो जमगोदरानी है वो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। इसी प्रकार से आपको बाचा ग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, बैतूल का बाचा ग्राम सोलर एनर्जी के लिए फेमस है। गुड़ तहसील रीवा की सोलर एनर्जी के लिए। सोलर सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? सांची में। ये सभी आपको पता होना चाहिए। मंडला में बायो जो जेट्रोफा से बायो इथेनॉल बनाने का प्लांट स्थापित किया जा चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो फेमस प्लेसेस है वो आपको पता होना चाहिए। वेल्सपेन कहाँ पे है ये आप देख लीजिएगा। नर्मदा बेसिन का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो नर्मदा बेसिन का लगभग 88.14% भाग मध्य प्रदेश में है, 2% महाराष्ट्र में है और 10% लगभग गुजरात में है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तो यह स्थित है इंदौर में, जबकि नर्मदा वैली विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है भोपाल में। ठीक है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण है इंदौर में, विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो जो बाघ की गुफा है वह धार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। ठीक है, डेंगर फील्ड या डेंजर फील्ड। बाघ की गुफाएं किस काल की है आप बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, यह है गुप्त काल की। ठीक है, मांधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मांधाता खंडवा का ओल्ड नेम है, मांधाता नगरी। ठीक है, तो यह आयोजित होता है खंडवा में। मांधाता में ही जो आदि गुरु शंकराचार्य जी है उनकी 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की? तो यह भोपाल रियासत के अलावा आपको होलकर रियासत और इसके अलावा जो सिंधिया रियासतें हैं, बुंदेलखंड की वेरियस रियासत, बघेलखंड की रियासत, इनके संस्थापक पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्नलिखित में से किस महादान को संपन्न किया था? ये एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री का। तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक जो यज्ञ था उसे आयोजित किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी फेमस है त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में। इसे लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और आपको पता होगा यहाँ पट्टाभी सीतारामैया जिसे महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, उन्हें डिफीट मिली थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो यह त्रिपुरा अधिवेशन काफ़ी फेमस है। त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में।
नेक्स्ट, कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की जितनी भी रचना है आपको पता होना चाहिए। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम और जो महाकाव्य है दो, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो कालिदास है वह 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है, चंद्र विक्रमादित्य के, ठीक है। तो यह 9 रत्नों में शामिल थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास की रचनाएं देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और वेरेस जो रचनाएं है। सरस्वती कंठावरण की रचना किसने की? तो राजा भोज ने। परमार डायनेस्टी के फेमस राजा है राजा भोज, इन्होंने सरस्वती कंठावरण, कल्पतरु और वेरियस बुक की रचना की है, वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। राजा भोज, सरस्वती कंठाभरण। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो वेरियस प्लेसेस है उनके ओल्ड नेम पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चित्रकूट का ओल्ड नेम है ब्रह्मापुरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मानधाता नगरी हमने देखा, मानधाता यह है खंडवा का नाम। इसी प्रकार चैतयगिरी आपको पता होना चाहिए, साच्य का नाम है। भेलसा विदिशा का नाम है। इस प्रकार के जो ओल्ड नेम है और न्यू नेम है वो आपको पता होना चाहिए। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्माद, ये सभी पता होना चाहिए आपको। यह है रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाला नोहडोरा अलंकार किस जनजाति की विशेषता है? तो नोहडोरा फेमस है गोंड ट्राइब में। भील में है फेमस पिथोरा चित्रकला, पिथोरा, ठीक है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? हमने देखे थे जो खजुराहो के टेम्पल आर्किटेक्चर है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मतंगेश्वर टेम्पल भी देखा था, राजा हर्ष ने बनाया। तो यह लोकेटेड है खजुराहो में, छतरपुर। मतंगेश्वर टेम्पल के अलावा वहाँ चतुर्भुज टेम्पल यशोवर्मन ने बनाया था। जैन टेम्पल से वेरियस विश्वनाथ टेम्पल है, कंदरिया महादेव का टेम्पल है, विद्याधर चंद्र द्वारा बनाया गया था, और धंगदेव द्वारा जो विश्वनाथ टेम्पल है वो बनाया गया था। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ से क्वेश्चन एक से एक न एक बनेगा। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जो वेरियस रचना है जिन्हें कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है, केशव दास। ये ओरछा में निवास करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, ये इंडिपेंडेंट भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि बालकृष्ण शर्मा की 2 रचनाएं फेमस है, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, ठीक है। किस पर लिखे? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य जो प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग है किस पर लिखे थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे थे। फेमस पत्रकार रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जो न्यूज़पेपर था कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहरी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो जो भी वेरियस घटना है, कसाई खाना मूवमेंट हो गया 1920-21 में हुआ था, झंडा सत्याग्रह 24 में हुआ था, और जो भी वेरियस घटना है मध्य प्रदेश की वहाँ से क्वेश्चन आते ही है, तो वो हमें पता होना चाहिए, एमपी हिस्ट्री का पार्ट है। थोना लोहरी गोलीकांड हुआ था 1939 में। 1857 के जो नेतृत्व करता है, लीडर्स है, उनके नाम भी पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? भीमा नायक मंडला से नहीं, बड़वानी से यस, किशनगढ़ नहीं हो जाएगा, मुड़ी यादव नहीं, ठीक है। भीमा नायक के अलावा आपको टंट्या भील पता होना चाहिए जिन्होंने खंडवा से लीड किया था। ख्वाजा नायक खरगोन से लीड किया था। इसके बाद शंकर शाह, रघुनाथ शाह जबलपुर वाले क्षेत्र से, ठाकुर हनुमत सिंह रीवा वाले क्षेत्र से, ये सभी नाम आपको पता होना चाहिए। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो यह भी शामिल हुए थे 1857 की रिवॉल्ट में। ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि रघुनाथ सिंह मंडलोई जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था किस जनजाति से थे? यह क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, यही आंसर मिल जाएगा आपको, भिलाला ट्राइब से। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है?
तो यह मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया था, ऑप्शन पढ़िए आप, मौनी, मांडलिया, फेफरिया, डंडा। तो हमें पता है कि सागर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। डंडा, फेफरिया नहीं होगा, मांडलिया नहीं होगा, डंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। तो केवल मोनिया नृत्य बचता है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो और यही करेक्ट है। मांडला, फेफरिया, डंडा ये सभी निमाड़ और मालवा क्षेत्र में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर था खरगोन। आपको मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से पता होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश का खंडवा और खरगोन जिले हैं, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो खरगोन जिला है सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसके अलावा आपको जो मैं बता रहा हूँ वो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बीजागढ़, बड़वानी, अखरानी, असीरगढ़, ये आपको नाम पता होना चाहिए। ग्वालीगढ़, ये सभी सतपुड़ा रेंजेस के हिस्सा है। ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंजेस, बीजागढ़। जो सहायक नदी है वो भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एमपी ज्योग्राफी यूनिट 2 का सिलेबस का पार्ट है रिवर्स। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी सहायक है ताप्ती नदी की। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तांबे के अलावा मध्य प्रदेश डायमंड, गेरू, गेहूं नहीं गेरू, गेरू और मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवर्स वाले पार्ट से। निम्नलिखित में से एमपी ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़िए, केन, सोनार, माही, बेतवा। यहाँ सोन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यह सोनार नदी है, केन की सहायक नदी है। ठीक है, केन या टोन्स की सहायक नदी, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सोन नहीं है, ना ही केन है, ना ही बेतवा है। जो माही रिवर है मध्य प्रदेश के धार के सरदारपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने रिसेंटली ही जो आईसीटी वाली सीरीज़ कंप्लीट कराई है उसमें भी मैंने आपको जो जनरेशन है वो बताई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है। सेकेंड में होता है ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चैट जीपीटी का विकास किसने किया है? जो चैट जीपीटी है उसका विकास किया है ओपन एआई ने। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी का फुल फॉर्म। और ओपन एआई के फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है? तो ये है सैमुअल ऑल्टमैन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? जो प्रथम रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम, राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, विमेंस राज्यपाल, विमेंस चीफ मिनिस्टर प्रथम, वो सभी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है पंडित कुंजीलाल दुबे जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? जो फेमस क्लस्टर है, जैसे गारमेंट क्लस्टर कहाँ पे लोकेटेड है, टॉय क्लस्टर कहाँ है, जो क्लस्टर है फेमस वो पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्लस्टर है ग्वालियर में। धार में फार्मा का क्लस्टर है, फार्मा। कपड़ों के लिए जो क्लस्टर है वो इंदौर में है, और बाकी आप लिस्ट देख लीजिएगा। 2011 का सेंसस से फिर क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके दशकीय जनसंख्या वृद्धि के क्रम में निम्नतम से उच्चतम में व्यवस्थित करना है। जहाँ पे डिकेडल ग्रोथ सबसे कम रही हो वो सबसे पहले आएगा, और देन फिर उसके बाद अरेंज करना है हमें
इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रही है अनूपपुर की, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अनूपपुर 2 ऑप्शन में है, देन बैतूल आएगा, देन छिंदवाड़ा आएगा, देन मंदसौर आएगा, ऑप्शन बी। सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ कहाँ की है 2011 के सेंसस के अनुसार, तो उसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इसके भी टॉप 3 देख लीजिएगा, इंदौर के बाद आई थिंक झाबुआ आता है, देन भोपाल आता है। इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर में संबंधित है, तो जो धर्म राजेश्वर स्मारक है वह है दशपुर में, बेस नगर में नहीं, माहिष्मती में भी नहीं, अवंती में भी नहीं, मंदसौर। ठीक है, दशपुर अर्थात मंदसौर। मैंने आपको जो बताया ना ओल्ड नेम और न्यू नेम, ये ठीक से आप कवर कर लीजिएगा। दशपुर किसका ओल्ड नेम है, तो मंदसौर का ओल्ड नेम है दशपुर। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक बार पूछा था जो भूरी बाई है उनका संबंध किससे है, तो भूरी बाई का संबंध है पिथौरा चित्रकला से। इसी प्रकार से आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई का संबंध है गोंड चित्रकला से। ठीक है, बाघ प्रिंट के एक फेमस नाम है, मुझे सरनेम याद आ रहा है उनका, खत्री। ठीक है, उनका नाम आप एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के जो फेमस नेम है मध्य प्रदेश के पर्सनालिटी में, वो आपको पता होना चाहिए। पिथौरा चित्रकला के फेमस चित्रकार पेमा फाल्या जी भी है, पेमा फाल्या जी। ठीक है, ये नाम सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। ऑप्शन आर सूर्योदय, प्रभा, लोकमत, संध्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमत। ठीक है, डीपीएम इनका शॉर्ट फॉर्म है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, डीपीएम। ये मध्य प्रदेश के 4th सीएम रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के 4th नंबर के सीएम। इसके अलावा इनकी जो फेमस रचना है लिविंग एन एरा, मेरा जिया हुआ युग, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकमत के अलावा इन्होंने एक और पत्रिका निकाली थी, शारदा। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। शारदा, लोकमत, 4th सीएम, लिविंग एन एरा। निम्नलिखित में से किस स्तूप को तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन किया गया है। यह अंकन किया गया है सांची स्तूप पर। तोरण अर्थात जो सांची स्तूप का द्वार है वह आप देखोगे काफी कलाकारी की गई है। तो सांची स्तूप के द्वार पर बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोककालीन स्तूप है सांची स्तूप। यहाँ पे 2 बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी गई है, महामोदगलायन और सारिपुत्र की। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। तो यह भी 1857 की क्रांति के महानायक है, सादत खान, भागीरथ सिलावट, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने लीड किया था इंदौर से, इंदौर जिले से। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रसार एवं प्रसार और विकास करने के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो अवार्ड्स है मध्य प्रदेश के वो चेक कर लीजिएगा एक बार, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान और वेरियस सम्मान, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं करंट अफेयर्स के रूप में, जो रिसेंटली दिए गए हो वो चेक कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंहा नामक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। ऑप्शन आर कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है और मध्य प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। जो भूरसिंह द बारहसिंहा नामक शुभंकर है वो किसने बनाया था, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जो शुभंकर डिजाइन किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था, रोहन चक्रवर्ती। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है, एमपी ज्योग्राफी यूनिट 2 क्लियरली दिया गया है सिंचाई के साधन। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मध्य प्रदेश का प्रमुख साधन कौन सा है सिंचाई का। तालाब एवं झीलें, नहरें एवं नदियाँ, नहरें एवं तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। तालाब नहीं आता है, नहरें एवं नदियाँ भी नहीं है, नहरें एवं तालाब भी नहीं है, कुएं एवं ट्यूबवेल।
लगभग कुएं एवं ट्यूबवेल से 67% सिंचाई होती है। ठीक है, तालाब की बात करें तो केवल तालाब से 2.5% के करीब सिंचाई होती है, और नहरें और नदियों द्वारा सिंचाई होती है लगभग 17.5%, और बाकी शेष 12% के करीब अदर सोर्सेस से सिंचाई होती है, 12.5% से। ठीक है, अप्रॉक्स है ये। ठीक है, अप्रॉक्स फिर से बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, सिलेबस में क्लियरली दिया गया है। जो कुएं एवं ट्यूबवेल है 67%, तालाबों से लगभग 2.5%, और नहरें एवं नदियों से 17.5% के करीब, और शेष बचा हुआ अदर सोर्सेस से, जैसे झील हो गया और आदि सोर्सेस से। अखरानी एवं मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी, एक मिनट रुकिए, ये जैसे मैंने बताया था आपको, अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अखरानी एवं मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदराएं बनाई है? कंदराएं अर्थात गॉर्जेस। ठीक है, तो अखरानी नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा वाला रीजन की बात चल रही है, और सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा। ठीक है, चंबल तो जो मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न एरिया है वहाँ फ्लो होती है, सोन ईस्टर्न एरिया में, और केन भी बुंदेलखंड वाले रीजन में। तो अखरानी के नाम से ही आप इसे क्लिक कर सकते थे। अखरानी, असीरगढ़, बड़वानी, बीजागढ़ की पहाड़ी है, सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखरानी और मथवार की पहाड़ी के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदराएं अर्थात गॉर्जेस बनाई है? नर्मदा नदी ने। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप पार्ट्स में देख सकते हो। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किस सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है बीना नदी? तो जो वेरियस रिवर है उनकी सहायक नदी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ताप्ती की सहायक नदी पूछ ली गई थी। बीना सहायक नदी है बेतवा रिवर की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2011 के सेंसस से फिर क्वेश्चन आया। 2011 का सेंसस मैंने अपलोड किया है कंपैरिजन करके मध्य प्रदेश और भारत का, जाके आप वो देख सकते हो। 2011 का सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो महिला साक्षरता दर सर्वाधिक 2011 के सेंसस के अनुसार मिजोरम में थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है मेघालय में। न्यूनतम पूछे, न्यूनतम तो यह देखने मिलेगी आपको नागालैंड में। अधिकतम मेघालय, न्यूनतम नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है अर्थात वर्चुअल असिस्टेंस? एलेक्सा, यह एलेक्सा है आई थिंक अमेजन का। वर्चुअल असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट, तो यह तो है। कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट। सीरी है एप्पल का, जबकि कोर्टासा ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिक्सबी भी आपको पता होना चाहिए। बिक्सबी यह है सैमसंग का। यूनिट 5 का क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? वो इज नोन एज फादर ऑफ एआई। तो ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन्होंने ही लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, लिस्प कहा जाता है इसे, इसका डेवलपमेंट किया था, जिसका उपयोग होता है एआई के विकास में। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? यदि आपको अनुकूलन नहीं समझ में आता है तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हो आप। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्शन देखिए, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रसार करना, ये आईसीटी का पार्ट है आपके यूनिट 5 का। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रसार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों को सामाजिक नेटवर्क में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये होता है सोशल मीडिया के अनुकूलन का अर्थ। मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क।
यूनिट 4 उसमें क्लियरली दिया गया है ट्राइब से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो मैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है, जैसे यहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग पूछा गया है, वह वर्णित है अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जनजाति आयोग पूछ लिया जाए ट्राइबल वाला आयोग, तो वो 338A में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जाति 338 में और अनुसूचित जनजाति 338A में। अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग है 338B में। ये आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। यह है NC-BC, यह है NC-ST और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो NC-SC। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 1977, 1980 और 1992 में। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो मध्य प्रदेश में 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए 1000 से अधिक, जनपद पंचायत के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए 5000 से अधिक और जिला परिषद के लिए पॉपुलेशन होना चाहिए 50,000 से अधिक। तो ग्राम पंचायत के लिए पॉपुलेशन कितने से अधिक होनी चाहिए? 1000 से अधिक। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। हमने देखा कि इससे पहले मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला IPS अधिकारी, पहली महिला IAS अधिकारी, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत की जनगणना 2011 का सेंसस आप जरूर कर लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, DSP। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले टॉप जिले डिंडोरी, देन श्योपुर, देन पन्ना। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछे तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी, बीज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? यूनिट 4 का क्वेश्चन। खूटिया पटेल की उपाधि दी जाती है सहरिया ट्राइब में। मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया श्योपुर, शिवपुरी और गुना, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र यहाँ पे निवास करती है सहरिया ट्राइब, जो कि मध्य प्रदेश की एक PVTG ट्राइब भी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास और केले के लिए प्रसिद्ध है बुरहानपुर जिला। जो केला है बुरहानपुर जिले का ODOP भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कुछ फेमस ODOP है जिससे मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो बुरहानपुर का केला उत्पादन है। खंडवा की बात करें तो प्याज हो जाएगा। भोपाल का जरी जरदोजी, भिंड मुरैना का सरसों है, ग्वालियर का ग्वालियर स्टोन है, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट है और रतलाम का नमकीन है। मंदसौर का आई थिंक मंदसौर का लहसुन है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टमाटर है सतना का। रीवा का सुंदर जाम मिलेगा अपने को। बालाघाट सिवनी का सीताफल हो जाएगा। बालाघाट का चिन्नो राइस और छिंदवाड़ा का यहाँ देख लीजिएगा, छिंदवाड़ा का है आपका ऑरेंज। तो ये मेनली आपको नाम पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। झाबुआ का कड़कनाथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये फिर से आ गया है। ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्थान हुआ था छतरपुर में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, देवगढ़, बालाघाट, बिंजावर और दोहट। तो छतरपुर के अंदर पूछ लिया इन्होंने डिटेल में, बिंजावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्रुपद गायन से इनका संबंध है असगरी बाई का। ध्रुपद गायन से ही संबंध था तानसेन का। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष और किस स्थान पर स्थापित हुई?
तो प्रथम चीनी मिल मध्य प्रदेश में स्थापित हुई थी जावरा रतलाम में 1934 में। सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है मध्य प्रदेश की, जो कि इंदौर में लोकेटेड है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आई थिंक मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ये लोकेटेड है जबलपुर में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा पेपर सेटर ने खेलने की कोशिश की है। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कितनी राशि वधू के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है? यहाँ क्या पूछ लिया गया है? चेक द्वारा। तो चेक द्वारा राशि दी जाती है 49,000 रुपीज़ की और 6,000 रुपये नगद राशि दी जाती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कुल राशि 55,000 रुपये की दी जाती है। बट चेक द्वारा 49,000, नकद 6,000 रुपये, इस प्रकार से टोटल 55,000 रुपये की राशि दी जाती है, सहायता राशि। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? फिर से आ गया सेंसस का क्वेश्चन। भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता पूछी गई है। मध्य प्रदेश की है 69%, 2 ऑप्शन में है, 68 नहीं 69 3 ऑप्शन में है। और भारत की जो साक्षरता दर है 74%। ऑप्शन इज करेक्ट। ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो जो विधानसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 500 और न्यूनतम या मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 60। इसी प्रकार विधान परिषद की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 40। ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए, और विधानसभा के लिए स्ट्रेंथ है 500 और 60। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखिए 21 वर्ष सरपंच बनने के लिए, 25 वर्ष लोकसभा का मतलब लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए, 25 वर्ष ही एमएलए बनने के लिए भी और एमपी बनने के लिए भी, ठीक है। एमपी इन लोकसभा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अब ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है रीवा की गुड़ तहसील में। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 750 मेगावाट और इसकी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 24% जाता है दिल्ली मेट्रो को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा गुड़ तहसील। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र में किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो जो मझगवा है फेमस है डायमंड माइनिंग के लिए, डायमंड। मझगवा के अलावा हिनोती, अंगोला, बक्सवाहा छतरपुर में है। हिनोती, अंगोला, बक्सवाहा, बडेर, ये सभी डायमंड माइन के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको मैग्नीज, कॉपर, कोल की माइंस, सोने की माइंस और वेरियस जो माइंस है ग्रेफाइट की माइंस, ग्रेफाइट की केवल बैतूल में है, और वेरियस माइन जो आपको पता होना चाहिए। टंगस्टन के लिए आगरगांव फेमस है होशंगाबाद जिले में, अर्थात नर्मदापुरम जिले में। जो पर्टिकुलर खनिज है वो आपको पता होना चाहिए। स्लेट के लिए फेमस है स्लेट, मंदसौर। ये जो बता रहा हूँ मैं सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वाला आपको क्वेश्चन यही देखने मिलेगा पीपीटी में। इसके अलावा स्लेट के अलावा डायमंड हमने देख लिया। गेरू फेमस है सतना जिले में। जबलपुर में संगमरमर, और जो रंगीन संगमरमर है ग्वालियर में। सफ़ेद संगमरमर आपको देखने मिलेगा जबलपुर में।
कॉपर और मैंगनीज मेनली बालाघाट रीजन में देखने मिलेगा। मलाजखंड की जो माइन है फेमस है कॉपर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मलाजखंड, उसके बाद तिरोड़ी, रमरमा, ये सभी माइंस आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? जो कि मैंने आपको बताया, स्लेट का उत्पादन होता है मंदसौर जिले में। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रॉक फॉस्फेट, तो यह फेमस है झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? मैंने आपको यह कल भी रिवाइज कराया था। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो वर्षा होती है वह अरब सागर की शाखा से। और उत्तर पूर्वी मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, हमें देखना है दक्षिण पश्चिम पूछा गया है तो अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? तो वैनगंगा और वर्धा के प्राणहिता का संगम बनाती है और लास्ट में मिल जाती है गोदावरी नदी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो जो सतपुड़ा रेंजेस है उसका पता होना चाहिए आपको। बड़वानी, बीजागढ़, अखरानी, असीरगढ़, देन मध्य में पड़ेगी आपको महादेव हिल्स, और पूर्वी भाग में पड़ेगी मेकाल श्रेणी। अमरकंटक की चोटी आपको पूर्वी भाग में देखने मिलेगी सतपुड़ा के। महादेव की श्रेणी विंध्यन रेंज में अवस्थित है। महादेव की जो हाइट है वो 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो महादेव की श्रेणी में स्थित धूपगढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ महादेव की श्रेणी में स्थित हाईएस्ट पीक है। चौरागढ़ मध्य सतपुड़ा में लोकेटेड है। लगभग 25 मीटर कम है, 1325 मीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई है चौरागढ़ की। चौरागढ़ पड़ता है, फिर देन उसके बाद धूपगढ़ पड़ता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली कहाँ लोकेटेड है, पेंच कहाँ है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, नेशनल पार्क और वन विहार कहाँ है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो जो शिवपुरी जिले में लोकेटेड नेशनल पार्क है वह है माधव नेशनल पार्क। संजय सीधी में है, पेंच बाउंड्री पे है सिवनी के और महाराष्ट्र लग जाता है उधर। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। बांधवगढ़ उमरिया में है, बांधवगढ़। कान्हा है आपका मंडला में। वन विहार आपको पता ही होगा भोपाल में है। इसके अलावा डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है आपका धार में। फॉजिल नेशनल पार्क का है तो वह डिंडोरी में है। बांधवगढ़ उमरिया में है, कान्हा मंडला में। दतिया जिले में स्थित सोनगिरी तीर्थस्थल किस धर्म से संबंधित है? यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सोनगिरी तीर्थस्थल कहाँ लोकेटेड है दतिया में, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं बता देता हूँ। मुक्तागिरी यह है बैतूल में आपका। सोनगिरी दतिया में है। गोमटगिरी भी पूछा जा चुका है, गोमटगिरी यह है इंदौर में लोकेटेड। पावागिरी है खरगोन में, आप सुन लीजिए केवल। 52 गजा बड़वानी में है। पुष्पगिरी सोनकच्छ में है, देवास में। द्रोणगिरी छतरपुर में, मंगलगिरी सागर में है, मतुंगगिरी धार में है। और रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था मोहनखेड़ा, ये भी है धार में। ठीक है। हुन नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? यशोधर्मन का संबंध है ओलिकर वंश से। मंदसौर या फिर दशपुर वाले रीजन में इन्होंने रूल किया था। और इनका फेमस अभिलेख है सौंधनी अभिलेख, जिसकी रचना की थी वासुल कवि ने। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नोरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। मोर ने 9 सुर लगा के मामू बना दिया। ठीक है, तो इसमें मोर से मोरते था, नो से नोरता था, सुर से सुरेती था और मामू से मामूलिया था, मामूलिया। ठीक है, तो ये सभी होता है बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, मोरते, नोरता, सुरेती, मामूलिया,
बुंदेलखंड रीजन। बाकी आपको मालवा, निमाड़, बघेलखंड के भी पता होना चाहिए। ये मैं काफ़ी बार आपको रिवाइज कराए हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो इसे। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? यह 1857 की क्रांति का समय है, जब रानी अवंतीबाई और ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ था मंडला के खेरी नामक स्थान पर। पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो जो मध्य प्रदेश के फेमस सिंगर है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, चित्रकार है, वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आए गए। पंडित कुमार गंधर्व का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। इनकी कर्मभूमि देवास है, जबकि जन्मभूमि कर्नाटक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है? तो नागाजी का मेला लगता है पोरसा मुरैना में। मानधाता का मेला लगता है खंडवा में। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, आप बताइएगा। नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में। जो फेमस मेले हैं मध्य प्रदेश के, वो आपको पता होना चाहिए। जबलपुर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, इनका टाइटल था भारतीय आत्मा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की काफ़ी फेमस रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, वेनुलो गूंजे धरा, यह सब आपको पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? तो युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग का टाइटल किसने दिया था? राजशेखर ने, जो उनके दरबारी कवि थे। उज्जैनी भुजंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने मालवा को विजिट किया था और उस समय मालवा की कैपिटल थी उज्जैन, तो इसीलिए युवराज देव जो कि एक कलचुरी शासक थे, इन्हें उज्जैनी भुजंग का टाइटल दिया था राजशेखर ने। नवसाहसांक चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? नवसाहसांक चरित्र की रचना की थी आई थिंक परिमल ने। इन्हें पद्मगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, पद्मगुप्त। तो नवसाहसांक चरित्र किस परमार शासक के नवजीवन पर आधारित है? यह है सिंधुराज पर। इसके अलावा आपको राजा भोज, सिंधुराज, वाकपति मूंज और मालवा डायनेस्टी के जो मालवा में परमार वंश के जो शासक थे वो पता होना चाहिए। जैसे परमार वंश की स्थापना कृष्णराज ने की थी और वाकपति मूंज ने मूंज सागर का निर्माण कराया था मांडू में। राजा भोज की रचनाएं देख लेते हैं हम हाथ के साथ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो राजा भोज की जो रचना है उसमें सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, विद्या विनोद, चारु चर्चा, कल्पतरु, इसके अलावा सम्रांग सूत्रधार जो कि वास्तुकला पे है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सम्रांग सूत्रधार की थीम क्या है? वास्तुकला। आदित्य प्रताप सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी पे इत्यादि बुक है। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP, XMTP, OMTP, LMTP। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ईमेल को भेजने में और रिसीव करने में। स्टेगनोग्राफिक टेक्निक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जैसे कोई वेब पेज है, वहाँ से कोई डेटा को हाइड करना है, तो स्टेगनोग्राफिक टेक्निक का यूज़ करके डेटा को हाइड करने में। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मुझे लग रहा है। स्टेगनोग्राफिक टेक्निक डेटा को हाइड करने में या डेटा हाइडिंग में। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ लेना चाहिए, हिंदी में काफ़ी टफ हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ सर्च प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च प्रोसेस को इन्हांस कर देता है, इफिशिएंट कर देता है? तो यह कहलाता है ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन बी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिलेबस का पार्ट है यूनिट 5 का। क्लियरली मेंशन है वहाँ AI। ठीक है।
किस पठार की दो प्रवाह प्रणालियां हैं जिसमें एक अरब सागर की ओर और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्या बघेलखंड होगा? नहीं। बुंदेलखंड भी नहीं होगा, छोटा नागपुर भी नहीं होगा, मालवा इज करेक्ट आंसर। तो क्या आपको पता है इस प्रकार से मध्य प्रदेश का कुछ मैप है। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार से ही निकलती है माही नदी, जो कि अरब सागर में मिलती है, और यहाँ से ही चंबल रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है, जो कि जाके यमुना में मिलती है, और यमुना नर्मदा में और अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा जो पठार है, वहाँ से दोनों जो रिवर्स होती है, रिवर्स फ्लो होती है, जाके एक अरब सागर में मिलती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, किस पठार की दो प्रवाह प्रणालियां है जिसमें एक अरब सागर की और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है? तो मालवा का पठार। ठीक है, जैसे एग्जांपल चंबल रिवर जो यमुना में जाती है, यमुना गंगा में, और गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में। और जो माही रिवर है वो जाके मिल जाती है अरब सागर में, बे ऑफ खंबात। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? 1857 की क्रांति के फेमस जो लीडर्स है वो पता होना चाहिए। ठाकुर निरंजन सिंह ने नेतृत्व किया था महाकौशल क्षेत्र से, जबलपुर वाला एरिया। मध्य प्रदेश में जो डायनेस्टीज है, गर्दभील हो गई, कारदामक हो गई, उच्चकल्प हो गई, मेद हो गई, और वाकटक हो गई, विंध्य शक्ति हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होलिकर वंश कहाँ लोकेटेड था? तो यह मंदसौर वाले रीजन में, दशपुर में। हमने देखा था यशोधर्मन, जिसका अभिलेख था दशपुर अभिलेख। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रायसेन किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुखों में शामिल नहीं है? तो रायसेन में बादल महल भी है, रोहिणी महल भी है, इत्रदान महल भी है, मोती महल रायसेन किले में लोकेटेड नहीं है। मोती महल मेरे अनुसार मंडला जिले में लोकेटेड है। एक बार चेक कर लीजिएगा ऐसे, ये मंडला जिले में ही है। और मोती महल मध्य प्रदेश में 2 स्थान पर है, एक मंडला में है, एक आप बताइएगा कहाँ पे है। आई थिंक जबलपुर। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बादल, रोहिणी और इत्रदार महल ये रायसेन जिले में ही है। रायसेन का जो फोर्ट है वही बने हुए हैं। तो जो मोती महल है, मुझे ध्यान आ रहा है ये मंडला के अलावा आई थिंक ग्वालियर में है। ठीक है, तो मोती महल ग्वालियर में है, बाकी बादल महल, रोहिणी महल और इत्रदार महल रायसेन में है। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर तथा जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, ये बताना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के बाद हमारा स्थान सेकंड है। थर्ड 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दूसरा। ठीक है, अब जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का है 5वां स्थान। 2021 के स्थान पर यदि 2011 लिख दिया जाता तो आंसर हो जाता ए, दूसरा और छठवां। बट 2021 में हमारा स्थान है दूसरा और 5वां। ऐसा क्यों? क्योंकि 2014 में बना था तेलंगाना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2011 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर देश में किस स्थान पर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता 6th। बट रिसेंटली ही पूछा गया है 2021 का, क्योंकि 2014 में बना था आपका तेलंगाना। तो 2021 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या और जो क्षेत्रफल के आधार पर स्थान क्या होगा ये देख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड और जनसंख्या के आधार पर 5th स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो बंजारा समाज है वह आता है ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया? कालिदास की जो भी फेमस रचना है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया है? तो जो मालवा की जलवायु को समजलवायु बताया था फाहियान ने।
ऑप्शन डी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में विजिट किया था। फाहियान चीनी यात्री थे, ठीक है। हिंसांग आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आर श्रीमती अनुसुईया बाई हार्डीकर, विद्यावती चतुर्वेदी, कमलाबाई बड़ौनिया, पार्वती बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यावती चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हमने देखा था, इसमें 49,000 रुपीज़ की जो राशि है वो चेक द्वारा और 6,000 रुपये की राशि नगद द्वारा दी जाती है। कुल 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ हुई थी 2006 में। इसी प्रकार की एक जो स्कीम है कल्याणी विवाह योजना, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें जो नॉर्म्स है, एज कितनी होनी चाहिए, कितनी लाख रुपए की राशि दी जाती है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? गोंड शासकों से जुड़ा हुआ जो स्थान है वह है आपका रामनगर का मोती महल। जो मैं आपको बता रहा था कि मोती महल 2 स्थान पर है, इस क्वेश्चन में हमने देखा था ना। मोती महल एक ग्वालियर में है, एक मंडला में है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जो रामनगर का मोती महल है ये लोकेटेड है मंडला में और गोंड शासकों द्वारा इसे बनाया गया था। ग्वालियर का किला ग्वालियर में है, धमनार गुफा है मंदसौर में, और जो यूनेस्को की अस्थायी सूची है उसमें धमनार की गुफाएं और बुरहानपुर का जो कुंडी भंडारा और वेरियस स्थल रखे गए हैं। भोजपुर का जो शिव टेम्पल है वह और वेरियस जो टेम्पल्स वगैरह है वो रखे गए हैं। उसकी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके पहले कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के कौन से स्थान है और कौन से इसमें से नहीं है। भोजेश्वर महादेव टेम्पल रायसेन जिले में है, भोजपुर में। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गौंड शासकों से जुड़ा हुआ है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की गोरबी, जयंत और झिंगुरदा खदानें किस खनिज से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो माइंस के नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे एक नाम न देकर 3 नाम दिया गया है। इसी प्रकार से मलाजखंड, तिरोड़ी, रमरमा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो मध्य प्रदेश के जो माइंस वगैरह है, मिनरल्स है, ठीक से कीजिएगा कवर। गोरबी, जयंत और झिंगुरदा, तो यह कोयले से रिलेटेड है, कोयले की माइंस है। लोकेटेड कहाँ पे है? ये सिंगरौली में, सिंगरौली, ठीक है। गोरबी, जयंत, झिंगुरदाह सिंगरौली में लोकेटेड है, कोयले की माइंस है। इसके अलावा जो कॉपर की माइंस है, जो क्वेश्चन एमपीएस असिस्टेंट में पूछा गया था, एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें मलाजखंड, मलाजखंड, शीतल पानी, शीतल पानी, गिरधरी, दोरली, जट्टा, ये सभी नाम पूछे जा चुके हैं। मैंगनीज आ गया है, या तो मैंगनीज का बता देता हूँ। बरेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर, काची डाना भी है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। लोह अयस्क की बात करें तो लोह अयस्क के 2 क्षेत्र फेमस है, कन्हवार पहाड़ी और विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ लोकेटेड है कटनी में। यह क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में स्लेट का मुख्य उत्पादक जिला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मंदसौर। टोर क्या है? तो टोर छोटी छोटी पहाड़ी है, संप्राय मैदान है, छोटी पहाड़ी है बुंदेलखंड रीजन में। ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुपत्ता। जो तेंदुपत्ता है उसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1964 में। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है बांस, बांस का नेशनलाइजेशन किया गया था 1973 में, और गोंद और हर्रे का जो नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। ठीक है, गोंद और हर्रा 1969, बांस का 1973, तेंदुपत्ता किया गया था 1964, और एक छूट रहा है आई थिंक 1973 में। बांस हो गया साल, ठीक है, साल भी इंपॉर्टेंट है। साल का नेशनलाइजेशन हुआ था 1975 में। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, सिलेबस में क्लियरली दिया गया है 1 यूनिट 2 में। तो किस वन का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था? तेंदुपत्ता।
1964 में, बांस और हर्रा 1973 में, साल 1975 में, और जो गोंद है, गोंद और हर्रा 1969 में। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तेंदुपत्ता 1964, बांस का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक मिनट रुकिए, जो बांस का नेशनलाइजेशन हुआ है वो 1973 में, गोंद और हरा 1969 में, और जो आपका तेंदू लीव्स है, तेंदुपत्ता, ये सर्वप्रथम हुआ था 1964 में, 75 में हुआ साल। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? रॉक फॉस्फेट के जो संचित भंडार है वो मिलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन नारायण ने कोपन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकार में विभक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। थोड़ा फास्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है? अरब सागर की मानसूनी शाखा से। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट वित्तीय सहायता किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट तो यह स्थापित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से और जर्मनी के सहायता से। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आयोग ने इसके दोनों आंसर सही दिए। हर्षिल सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है पार्वती नदी पर, ग्वालियर में। एआई का कार्य है मशीन ट्रांसलेशन, स्विच रिकॉग्निशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, उपयोग सभी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। Which technique of artificial intelligence statistical is used to see how one piece of data is linked to another piece of data? Options are correlation, decision tree, genetic algorithms, fuzzy tree. तो इसका जो करेक्ट है correlation। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिससे कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था? 2 योजना मंडल का गठन हुआ था अक्टूबर 1972 में, 24 अक्टूबर 1972 में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? एसटी का पूछा है, एससी का पूछा है तो यह 15.6%, एसटी का पूछा जाए तो 21.1%। ठीक है, पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। एससी की पॉपुलेशन है 15.6%, एसटी की पॉपुलेशन है 21.1%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे ऊपर, ये है 6th स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 पूछ लिया जाता तो हो जाता 5th स्थान। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 35 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी। विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 230। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में किस शासक के दरबारी थे? रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबारी थे। श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? यह उज्जैन में की थी। और विष्णु श्रीधर वाकनकर जी, इन्होंने 1957 में भीमबेटका की खोज की थी, जो कि एक अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मालवा पठार का ढाल अपवाह किस दिशा में होता है? तो मध्य प्रदेश का इस प्रकार से कुछ मैप है और हमें पता है मालवा इस क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ से वेरेस नदी निकलती है, फॉर एग्जांपल चंबल की नदी, वो उत्तर दिशा में फ्लो होती है। शिप्रा उत्तर दिशा में फ्लो होती है। बेतवा नदी, ठीक है। तो वेरेस जो नदी है वो नॉर्थ में फ्लो होती है, तो मालवा का पठार का ढाल किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो यह रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, जो कि संस्थापक भी है ओरछा रियासत के, उन्होंने ही बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था ओरछा को। कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? पेंच घाटी, कानन घाटी, पाथरखेड़ा, जोहिला। तो देखिए, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें से सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में पेंच वैली आता है, कानन वैली आता है, पाथरखेड़ा आता है। पाथरखेड़ा लोकेटेड है बैतूल में, जबकि जोहिला वैली मध्य भारत कोयला क्षेत्र का भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं पूछा गया है। नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है? तो यह यूनिट 4 का टॉपिक है, ट्राइब वाला जो यूनिट है आपकी, वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। नागमोरी ट्राइबल लोगों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है? तो यह बाह में पहने जाने वाला आभूषण है और चांदी से बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश प्रतिवेदन किन स्थितियों में भेज सकता है? बाह्य आक्रमण, संवैधानिक विफलता, सशस्त्र विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक विफलता। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है स्टेट्स में, जबकि आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है और 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है इन केस ऑफ, यदि हम बात करें तो इन्वेजन, वॉर या बाह्य आक्रमण। ठीक है। प्राचीन काल में किस नदी को अवंती नदी के नाम से जाना जाता था? तो जो प्राचीन नाम है वेरियस नदी के वो पता होना चाहिए। अवंती नदी के नाम से जाना जाता था शिप्रा को। सूर्यपुत्री ये नाम से किस नदी को जाना जाता था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चरमावती नाम से जाना जाता था चंबल को, वेत्रावती या चरमावती। ठीक है। तो इस प्रकार के जो ओल्ड नेम है रिवर्स के वो आपको पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कौन से माह में दर्ज किया जाता है? तो सबसे अधिक तापमान मध्य प्रदेश में मई माह में दर्ज किया जाता है। और न्यूनतम तापमान की बात करी जाए, न्यूनतम, तो वह दर्ज किया जाता है जनवरी माह में। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी किस महीने को कहा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और यदि पूछ लिया जाए कि तापांतर सर्वाधिक किस माह में होता है, अर्थात दिन और रात के मध्य टेम्परेचर का डिफरेंस, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मार्च। ठीक है। 3-4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य वन अनुसंधान संस्था है जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है भोपाल में, 1982 में बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश सामाजिक, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, ये स्टेट का सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान है, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर। जबकि आपने नाम सुना होगा डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान एवं शोध संस्थान, वह है महू में। ठीक है, इंदौर। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस रहता है, ध्यान रखना है। स्टेट लेवल का मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन में है, जबकि नेशनल लेवल का डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान है महू में, इंदौर में। बारना परियोजना की नहरें मध्य प्रदेश में किस जिले में सिंचाई करती है? तो इसका आयोग ने आंसर दिया रायसेन। उपयुक्त सभी नहीं है, इसमें आंसर रायसेन है, बारना परियोजना। ठीक है, बारना परियोजना तो रायसेन में, और उसकी नहरें मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई करती है? तो केवल रायसेन में करती है, आयोग का कहना है। निर्गुणी संत सिंगाजी का जन्म स्थान है? तो जो संत सिंगाजी हैं, जिन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है, निमाड़ का कबीर कहा जाता है, तो संत सिंगाजी का जन्म स्थान है खजूरी ग्राम। ई गवर्नेंस में ई टाल क्या है? सिलेबस का पार्ट यूनिट 5 में क्लियरली दिया गया है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में ई टाल क्या है? ई गवर्नमेंट परियोजना के लिए ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना ई टाल कहलाता है। ऑप्शन सी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह कंफ्यूज आप इस प्रकार हो सकते हो, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट ये लोकेटेड है आपका बैतूल में, और जबकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। ठीक है, एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको, सतपुड़ा से कंफ्यूज हो सकते हो। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल। और वेरियस जो नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, और वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क इत्यादि आपको सभी पता होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी विद्यार्थी वर्ग कौन सा है? विद्यार्थी छोड़िए, ये आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश में PVTGS के लिए चलाई जा रही है। एक मिनट रुकिए। जो आहार अनुदान योजना है वह PVTGS के लिए चलाई जा रही है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसमें 3 ट्राइब आती है,
सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना के तहत जो पीवीटीजी से उनको 1500 रुपये की राशि दी जाती है, और जो आहार अनुदान योजना है वो 2017 में लॉन्च की गई थी। तो आहार अनुदान योजना के लाभार्थी वर्ग कौन से हैं? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, उपयुक्त सभी। तो मेरे अनुसार इसमें अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। ठीक है, आहार अनुदान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित कार निम्नलिखित में से किस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसमें हमने मशीन लर्निंग वाले टॉपिक में यह कंप्लीट किया था। तो जो स्वचालित कार है, ऑटोनोमस कार है, वह कार्य करती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल हमने देखा था फेस डिटेक्शन टेक्निक। अनसुपरवाइज लर्निंग का हमने एग्जांपल देखा था जो फ्लिपकार्ट और अमेजन यूज़ करती है अपने ग्राहकों के सेग्रीगेशन के लिए। तो यह पता होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट है। तो जो स्वचालित कार है वो मशीन लर्निंग के रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, इसका भी आंसर रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा। देश में किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सोयाबीन के अलावा किन किन में प्रथम स्थान है ये आपको पता होना चाहिए। तो मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, गेहूं की बात करें तो सेकंड स्थान आ जाएगा। उसके अलावा चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि मैंने आपको ई गवर्नेंस वाले पार्ट में पढ़ाया था। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस प्रकार से प्रगति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह सितंबर 2020 में लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। पीएम किसान योजना, उसका अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च की थी। इसमें किसानों को 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है। पीएम किसान में 6,000 दी जाती है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण में 6,000, टोटल किसान को 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश में मझगवा खदान, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आर हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, तांबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। मझगवा के अलावा मैंने आपको बताया अंगोला, बक्सवाहा, बुडेर, बडेर, ये इत्यादि जो डायमंड की माइंस है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को वर्ष 1994 में कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था इसे 25 जनवरी में। 4 डेट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पेश किया गया था? तो 29 दिसंबर 1993 में विधानसभा ने कब पारित किया? तो 30 दिसंबर 1993। राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? 24 जनवरी 1993। और कब लागू हुआ? तो 25 जनवरी 1994। ठीक है, ये 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई और लागू हुआ 25 जनवरी 1994 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1994। आईसीटी का क्वेश्चन है, IPv4 और IPv6 का IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो IPv4 है वो 32 बिट्स का है, जबकि जो IPv6 है वो 128 बिट्स का है। यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 128 बिट्स का। जो स्टेट सर्विसेज की एग्जाम होती है उसमें पूछा जा चुका है। और IPv4 है 32 बिट्स। मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज बेल्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, सागर, कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा मैग्नीज बेल्ट। 1920 में रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियों में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? महाकौशल क्षेत्र में। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं 1956 में। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात है? तो यह बालाघाट जिले में है 10:21। इसके बाद आता है अलीराजपुर, इसके बाद आता है मंडला, ठीक है, और डिंडोरी। आपको टॉप 3 पता होना चाहिए, मेनली बालाघाट, फिर अलीराजपुर, मंडला, देन डिंडोरी। लिंगानुपात के क्रम में पूछा जा सकता है, ध्यान में आपको होना चाहिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलो मैं ये बता देता हूँ, यह ऑप्शन में दिया गया है भिंड, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। यहाँ सर्वोच्च पूछा गया है अधिकतम, तो बालाघाट आंसर हो जाएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है और मेघनाथ के स्मृति में एक खंभ का स्थापना भी की जाती है कोरकू ट्राइब में। मेघनाथ खंभ कहा जाता है उससे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुगल शासक बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को किलो का मोती कहा है? तो यह कहा है असरगढ़ का, ग्वालियर का दुर्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग का उदाहरण है मंडला का किला। पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ फोर्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जल दुर्ग हो गया मंडला। मध्य प्रदेश में तंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है? 10,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि। – 2024 से 28 तक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस समूह को मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मैंगनीज उत्पादन से संबंधित नहीं है? तिरोड़ी है, रमरमा है, बालाघाट है, रमनई नहीं है। ठीक है, तो ये मैंगनीज के प्रमुख क्षेत्र याद रखना है, तिरोड़ी, रमरमा, बालाघाट। रमनई नहीं आया था इसमें। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मिलेट्स के उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आ जाएगा इसका मंडला। देखिए, जो यहाँ आप देखोगे तो ओडीओपी में सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला, इन चारों जिलों के ओडीओपी है कोदो कुटकी। सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ये आप देख सकते हो। बारना घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायसेन। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? जो भगोरिया फेस्टिवल है वह भील ट्राइब में है। ऑप्शन ए। और जो भगोरिया उत्सव है वह कई जिलों में लगता है मध्य प्रदेश के, अलीराजपुर, ठीक है, धार, झाबुआ, इन जिलों में आयोजित किया जाता है भगोरिया फेस्टिवल। और जो भगोरिया उत्सव है 7 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, गोल गधेड़ों वगैरह, आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो रिसेंटली जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, स्कीम है, वो न्यूज़ में थी क्योंकि इसमें हवाई सर्विसेज को भी ऐड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ हुआ था 2012 में। आई थिंक 3 सितंबर है, एक बार डेट आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हो। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? तो ये सोफिया रोबोट है, हेंसन रोबोटिक्स, जो कि हांगकांग की कंपनी है, हेंसन रोबोटिक्स, उसने डेवलप किया था सोफिया रोबोट 2016 के समथिंग। और सऊदी अरब ने इसको नागरिकता भी दी है सोफिया रोबोट को। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? सोफिया रोबोट। देजला देवड़ा परियोजना किस नदी से संबंधित है? कुंडा रिवर।
मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग अकादमी किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की जो शूटिंग अकादमी है वह लोकेटेड है भोपाल में। मध्य प्रदेश की आर्चरी एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी। स्थापना हुई थी 1976 में और यह आता है माइटी के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है निक, एनआईसी। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 1 जून वाले पेपर में आया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार रूरल एरिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन किस जिले में है? ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसका करेक्ट आंसर है रीवा, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो भी रीवा में। बट यदि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी। की लॉगर्स क्या होते हैं? हार्डवेयर भी होते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ए और बी दोनों। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्यौहार क्या कहा जाता है? नवन्ना, नवाई या नवाई, नवन्ना। ठीक है, नवन्ना या नवाई फेस्टिवल नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्यौहार कहलाता है। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा लारूकाज, ये गोंड जनजाति में किया जाता है और इसमें सुअर की बलि दी जाती है। अक्षय तृतीया आपको पता ही होगा। और मामूलिया बुंदेलखंड में किया जाने वाला, बुंदेलखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? जो गोविंदगढ़ का फोर्ट है वो बनाया था रघुराज सिंह द्वारा, बनवाया गया था गोविंदगढ़ का फोर्ट। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया था? एमएस अदे। अब थोड़ा हम फास्ट करते हैं। मेघनगर और जग्गाखेड़ी विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो ये लोकेटेड है इंदौर और उज्जैन में। ठीक है, इंदौर और उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। मेघनगर आता है झाबुआ में, जग्गाखेड़ी आता है मंदसौर में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली प्रथम राज्यपाल कौन है? सत्यनारायण सिन्हा, 1977। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 1977, 80, 92। ठीक है, 1977, 1980, 1992। 1857 की क्रांति के समय सेनानायक रामबोला व वंदन चाचा ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? रिपीट हो सकता है, रामबोल व वंदन चाचा, इन्होंने किया था नेतृत्व विजय राघवगढ़ कटनी से। कोदो कुटकी एक प्रकार है, ये हमने डिटेल में देखा था। कोदो कुटकी एक प्रकार है मोटे अनाज का। और कोदो कुटकी किन जिलों में फेमस है? सिंगरौली हो गया, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया और मंडला। यहाँ का ओडीओपी है 4 जिलों का कोदो कुटकी। सक्रिय उपयोगकर्ता द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा कौन सी है? फेसबुक, लगभग 3 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। यूट्यूब की बात करें तो लगभग 2.5 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बात करें तो इससे लगभग 2-2 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। रमुआ सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिला कौन सा है? मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, रायसेन। रमुआ सिंचाई परियोजना है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देश में वर्ष 2023-24 के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो मध्य प्रदेश का जो सौर ऊर्जा में स्थान है वह है 4th। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश का स्थान है देश में 8वां। पवन ऊर्जा में बात करें तो विंड एनर्जी में मध्य प्रदेश का स्थान है 8। सौर ऊर्जा में 4th है। ठीक है, ये देश में कौन सा स्थान रखता है? सौर ऊर्जा में 4th आएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक से 6th लगा दिया था, 4th आएगा इसका आंसर। देन बायोमास एनर्जी में पूछे तो मध्य प्रदेश का स्थान है 2nd। स्मॉल हाइड्रो पावर में पूछे तो देश में स्थान है 4th। और मध्य प्रदेश की कुल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है 28,000 मेगावाट। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में 8, विंड में 8, सोलर में 4th, बायो एनर्जी में 2nd, स्मॉल हाइड्रो पावर में 4th, और टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है 28,000 मेगावाट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। कुटीर दीप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कार्यक्रम है सौर फोटोवोल्टिक से। सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुटीर दीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? तो लगभग यह 950 से लेके 1050 एडी के है। इसमें वेरियस टेम्पल डेवलप किए गए थे खजुराहो के मंदिर, जिसमें यशोधर्मन द्वारा चतुर्भुज मंदिर और वेरियस जैन टेम्पल, आदिनाथ मंदिर, उसके बाद हमने देखा था मतंगेश्वर टेम्पल, राजा हर्ष ने बनाया था मतंगेश्वर टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल इत्यादि जो मंदिर है वो खजुराहो स्मारक में आते हैं और इनका निर्माण चंदेल वंश द्वारा कराया गया था 950 से लेकर 1050 एडी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी 1970 में आईटी डिपार्टमेंट के स्थापना के साथ।